आया वो 3 अल्फाज में है। नंबर 1, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी जब भी वो बयान करता है वो क्या कहता है? समेतो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के नबी से ये सुना, आप फरमा रहे थे। नंबर 2, सहाबी बयान करता है रहे तो रसूलुल्लाह, मैंने रसूलुल्लाह को देखा है, आप यूं कर रहे थे। नंबर 3, रसूलुल्लाह के सामने यह काम किया गया, आप खामोश रहे। बस सहाबी यही कहेगा, रहे तो रसूलुल्लाह, समेत तो रसूलुल्लाह, मैंने अल्लाह के नबी को देखा, आप फरमा रहे थे, मैंने अल्लाह के नबी से सुना, जब मैंने करते देखा। बस ये अल्फाज है जो हमारा पूरा दीन, पूरी शरीयत इस बात में खड़ी है। और यही चीजें दीन की असल असास है। असल असास कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जोहर का वक्त है, जोहर के बाद का वक्त है, असर के करीब करीब सहाबा किराम बैठे हैं, अल्लाह के रसूल भी बैठे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल आन यातिकुम रजुलुम मिन अहलिल जन्नह, कि अभी अभी तुम्हारे पास एक बंदा आ रहा है, आने वाला है, मस्जिद में दाखिल होने वाला है जो जन्नती है। अब जब ये बात कही कि आ रहा है, आने वाला है, दाखिल होने वाला, तो सबकी निगाहें गेट की तरफ। कौन आ रहा है? अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं, हमने देखा गेट की तरफ एक शख्स दाखिल हुआ, पतली सी लंबी दाढ़ी है, जूते दोनों उसने हाथ में बंद किए हुए पकड़े हुए हैं और दाढ़ी से पानी टपक रहा है। आगे बैठ गया, हमने भी बात आई गई कर दी। अगले दिन फिर बैठे हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही बात कही कि अभी बंदा आ रहा है, वो जनती है, आने वाला है, वो जनती है। कहता फिर हमने देखा शायद कोई नया बंदा होगा, वही बंदा दोबारा। तीसरा दिन कहने लगे, मैंने ठान ली कि यार इस बंदे का क्या अमल है, इस बंदे का अमल क्या है। कल भी अल्लाह के रसूल ने कहा, आज भी कहा, परसों भी कहा कि ये बंदा जनती जो आ रहा है, ये जनती है, ये जनती, और एक ही बंदा है और एक ही कंडीशन में आ रहा है। क्या लगे, शाम को मैं उसके घर पहुंच गया। मैंने कहा, चाचा जान, मेरे अब्बा से मेरा झगड़ा हो गया है, नाराजगी हो गई है, मैं चंद दिन आपके पास रहना चाहता हूं, आप इजाजत दे दें, सुलह हो जाएगी, वापिस चला जाऊंगा। बोला ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। का रात को सोने के लिए जब मैं गया, उसने 2 बिस्तर किए हुए थे, एक अपना एक मेरा। वो अपने बिस्तर पर लेट गया, मैं अपने पे लेट गया, लेकिन सारी रात में सोया नहीं। देखिए दीन हमारे पास कैसे पहुंचा है। ऐसे ही नहीं, बाकायदा सहाबा किराम को इस चीज की जुस्तजू होती थी कि इल्लत क्या है, मामला क्या है, उसकी तह तक पहुंचना। अगर अब्दुल्ला बिन उमर ये न करते, हमें क्या पता चलता। कहा कि मैं रात को गया, 2 बिस्तर है, एक उसका एक मेरा। वो अपने बिस्तर पर लेट गया, थोड़ी देर बाद खराटे आना शुरू हो गए। मैं सारी रात जागता रहा, लेटा रहा, जागता रहा। क्यों? मैंने कुछ करना था कि देखूं ये करता क्या है, पढ़ता क्या है, क्या दुआएं करता है, तहज्जुद पढ़ता है, कोई जिक्र अज़कार करता है। कहा सुबह अज़ानें हो गई, उसने मुझे उठाया, मैं उठ के बैठ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, सोया रहा। अगले दिन, फिर अगले दिन ऐसे ही हुआ। आखिर में मैंने कहा जी मैं जा रहा हूं। कहा चाचा मैंने एक बहाना बनाया था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, एक बात ने मुझे इस काम पर मजबूर किया था, उकसाया था, वो ये था, एक दिन हम अल्लाह के नबी के पास बैठे थे और आप आए, आपके आने से पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही कि जनती आ रहा है। फिर अगले रोज तो मैंने सोचा कि आप क्या अमल करते हैं, लेकिन मुझे आपका कोई अमल नजर नहीं आया।
लेकिन आप जनती हैं, यह समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा, हां आपने बजा कहा, मेरा कोई खास अमल नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे सीने में शीशे की तरह सफाई है। किसी बंदे, किसी फर्द, अपना बेगाना, अड़ोस पड़ोस, दूर करीब, किसी के लिए मेरे दिल में हसद नहीं, बुग़्ज़ नहीं, कीना नहीं, दुश्मनी नहीं, अदावत नहीं। अगर किसी ने मेरे साथ जुल्म किया भी तो मैंने बर्दाश्त किया, अल्लाह के लिए मुआफ कर दिया। मेरे दिल में किसी के लिए कोई अदावत नहीं। मैं हर रोज सबके लिए दुआएं करता हूं, हर एक के साथ मिलता जुलता हूं। यह मामलात है जिसकी वजह से मैं बिल्कुल इस तरह अपने दिल को साफ रखता हूं। और जिसके दिल में कुदूरते हो, हसद हो, बुग़्ज़ हो, कीना हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी है कि नेकियों को तबाह करने वाली चीज, नेकियों को खत्म कर देने वाली चीज, वो यही होती है कि इंसान के दिल में बुग़्ज़ और कीना हो। कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की यह तरबियत की थी। फरमाया, इंसान घाटे में है, लेकिन इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए। अब ये जो ईमान है, कहने को तो बड़ा आसान है कि ईमान है, हकीकत में ईमान जो है एक वाश कर देने वाली चीज है इंसान को। जिस तरह हम कपड़े को धो लेते हैं, मैल कुचैल दाग धब्बा सब कुछ निकल जाए, जिस तरह इंसान पानी से नहाता है, मलता है ना साबुन, पांव भी साफ किए, हाथ भी साफ किए, मुंह भी साफ किया, अपने आप को बिल्कुल साफ कर लिया, अब कोई दाग धब्बा बाकी नहीं रहा। यह है वो ईमान। आपने कुफर, हसद, बुग़्ज़, शिरक, बिदात सारी चीजों को निकाल के बाहर फेंकना है। और इस ईमान की बुनियाद रखने के लिए, इस सफाई के लिए कायनात के इमाम ने क्या किया था? आपने मुसलसल सहाबा किराम की तरबियत 13 साल तक यही की थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कोई नमाज, रोजा, हज, ज़कात फर्ज नहीं हुआ। 13 साल तक यही बाशिंग होती रही। उसके दिमाग से कुफ्रियात निकाल दे, जिन्होंने सारी सारी जिंदगी पुत परस्ती पे गुजारी हो और नस्लें गुजर गई हो, जिसके घर में यह चीज हो, वो किस तरह छोड़ सकता है? किस तरह इस बात से इनकार कर सकता था? जब आपने यह चीज समझाई, और फिर ऐसी कौम, आज हम किसी को कह दें ना नमाज पढ़ा करो, वो कहते हम तो अनपढ़ हैं, हम अनपढ़ हैं, नमाज आती नहीं, कुरान पढ़ा करो, अनपढ़ है, कुरान पढ़ने नहीं आता। बंदा इनसे पूछे, अल्लाह के बंदो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी कितने पढ़े लिखे थे? किस किस को लिखना आता था? किस किस को लिखा हुआ पढ़ना आता था? नहीं थे, बहुत कम थे, महदूद थे। जिस तरह आज आप 20 साल पीछे चले जाए, 30 साल पीछे चले जाए, ये बुजुर्ग आपको बताएंगे, किसी गांव में खत आता था तो किसी एक बंदे से पढ़वाने के लिए जाते थे। कोई पढ़ा लिखा नहीं था, सारी कौम इकट्ठी हो गई, रेडियो से बीबीसी सुना करती थी। ये कौम एक जगह इकट्ठे हो जाते थे, किसी को पढ़ना नहीं आता था। खत लिखना है तो बेचारे खत लिखवाने के लिए किसी के पास जाते थे कि खत लिख दो। आप थोड़ा पीछे जाए, क्या ईमान नहीं था उनके अंदर? जिन्होंने सिखों से, हिंदुओं से अपनी गर्दनें कटवाई, जिन्होंने अपने बच्चे कटवा दिए थे, किस वजह से? एक जज्बा था कि हम एक ऐसा मुल्क, ऐसी रियासत बनाएंगे जहां हम आजादी के साथ ये काम करेंगे। मेरे भाई, बड़े प्रोग्राम के लिए, निकाह वगैरह के लिए, जनाजे के लिए बाकायदा जिले से लाने पड़ते थे या कचहरी से मौलवी लाना पड़ता था। कोई नहीं था पढ़ा लिखा। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर,
मैंने कहा ना, लिखना पढ़ना एक हुनर है, इल्म बगैर इसके भी है। आप नाबीने को आलिम कहेंगे, जाहिल कहेंगे। हाफिज़ कुरान, हाफिज़ हदीस नाबीना है, उसको तो लिखा हुआ नजर ही नहीं आता, वो तो लिख ही नहीं सकता। लेकिन आलिम और हाफिज और मुफस्सर सब कुछ है। कितने नाबीने ऐसे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। यह इल्म बगैर इन चीजों के भी आता है, दिमाग होना चाहिए बस। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन की अक्सरियत ये हदीसें बयान करने वाले थोड़े से साहबी हैं, आप उंगलियों पे गिन लोगे। लेकिन सहाबा किराम ने कुरान कैसे याद किया? अल्लाह के नबी ने पढ़ा, याद कर लिया। अल्लाह के नबी ने दर्स दिया, याद कर लिया। अल्लाह के नबी ने जुमा पढ़ाया, मसले याद हो गए। हमारा दिमाग नहीं। अगर यही बात आप पल्ले बांध लें, आपने कितने जुमे पढ़े होंगे, कितने दर्स सुने होंगे, बताएं कितनी हदीसें याद हो गई, कितनी को कुरान की आयतें याद हो गई। तो क्या करने आते हैं, कितने के मसले याद हो गए। बस हमें एक चीज आती है, मौलवी साहब ने जुमा बहुत अच्छा पढ़ाया, मजा आ गया। क्या पढ़ाया? बात ही छोड़ दे, ऐसा जबरदस्त बयान था कि बस समझ आ गई। भाई क्या समझाया उसने ये नहीं पता, मजा आ गया। कुरान बहुत प्यारा पढ़ता था, अंदाज बहुत अच्छा था, शेर पढ़ा उसने, पसीने निकाल दिया हमारे। बस अब पसीने निकालो, मजे लो, बाकी समझ किसी को कुछ नहीं आता। ये हमारा हाल नहीं होना चाहिए। अल्लाह के बंदो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी वो बच्चा देखे, जंगल में देहात में बकरियों का चरवाहा बच्चा, जो बेचारा सारा दिन धूप और गर्मी के अंदर बकरियों का रेबल लेके घूम फिर रहा है। जब भी कोई काफिला गुजरता, भाग के उसके पास चला जाता, यार कहां से आ रहे हो? जी फलां जगह से आ रहे हैं। अच्छा ये बताए उस नबी ने तुम्हें क्या पढ़ाया? आप बताएं काफिले वाले कितना भी टाइम उसके पास ठहरते होंगे? तवज्जो ज़हन मुकम्मल उनकी तरफ। उन्होंने कहा जी ये आयतें हमें जुबानी सुनाते, वो जुबानी याद कर लेता है, जुबानी सुनाते जुबानी याद कर लेता है। 1 2 3 4 यूं करते करते एक दिन एक मौका आ गया, कोई नमाज पढ़ाने के लिए नहीं। कहा जी नमाज वो पढ़ाएगा जो सबसे ज्यादा कुरान का इल्म रखता होगा, सारों से ज्यादा, बड़ों से ज्यादा उस बच्चे के पास इल्म था। आप अंदाजा करें, ये शौक है, ये जज्बा है। आज मेरे भाई, मैं या आप, हमें कोई मोबाइल दे तो हमें वो चलाना नहीं आएगा। आप छोटे बच्चे को दे, वो 2 मिनट में यहां से चलेगा, वो आखिर तक पहुंचेगा। पाकिस्तान से शुरू होगा, अमेरिका क्रॉस कर देगा, आखिरी बॉर्डर तक पहुंचेगा, 2 मिनट लगाएगा वो। क्या तवज्जो है उसकी, उसका ज़हन है। उस ज़हन को हम कुरान पे लाएं, उस ज़हन को हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पे लेके आए। हम उनकी ये तरबियत करें कि बेटा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, ये अम्मा आयशा का फरमान, ये फातिमा का, ये अली, ये सहाबा, ये खुलफाए राशिदीन, ये अशरा मुबशरा, ये बदर वाले, ये उहद वाले। अगर ये चीजें हम सिखाए बच्चों को, और हमारे बच्चे एक बेहतरीन सैंपल बन सकते हैं। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह रब्बे करीम हमें ईमान की दौलत से माला माल करे। ईमान आ गया, सब कुछ आ गया, उस ईमान पर फिर कायम रहना। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। जब ईमान आएगा, ईमान हमें मजबूर करेगा अमल के लिए। उस ईमान के अंदर भी ताकत होनी चाहिए कि जो हमें मजबूर करे अमल के लिए। अगर वो ईमान हमारा ताकतवर नहीं है तो हमें नमाजी नहीं बना सकता, वो हमें कुरान पढ़ने पर मजबूर नहीं कर सकता। ईमान अंदर से मुलामत करे, अंदर से शर्मिंदगी हो। जब दिली नहीं करता, शर्मिंदगी नहीं होती, एहसास नहीं होता, कुछ काम ऐसे होते हैं कि आपको नींद नहीं आती कि मैंने जाना है, मैंने कुछ करना है, यह एहसास है। अगर ये एहसास आ गया इंसान के अंदर, इंसान कामयाब है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह रब्बे करीम हमें अपने सामने झुकने वाला बनाए, अपनी इबादत करने वाला बनाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल कर